दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच आज बहुत अहम मुकाबला खेला जाना है। और इस मुकाबले से पहले ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसमें गौतम गंभीर को लेकर दोस्तों एक ऐसी खबर देने जा रहा हूँ जो शायद आपको फिलहाल कोई नहीं देगा। ये खबर मैंने अपने सोर्सेस से निकाली है और बहुत ज़्यादा इस सोर्सेस की वैल्यू है। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने मुझे जानकारी बताई है, अगर आप गौतम गंभीर के फैन हैं तो शायद आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, और अगर कोई गौतम गंभीर को नहीं चाहता है यानी पसंद नहीं करता है तो उसके लिए अच्छी खबर है। अब डिसाइड आपको करना है भाई कि मैं शुरुआत से किस तरीके से बताऊं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि आपको ये खबर कैसी लगी। तो डिटेल से बात करते हैं दोस्तों कि कहानी क्या है आखिर, और आज का मुकाबला मैं क्यों अहम कह रहा हूं गौतम गंभीर के लिए, वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत विस्तार से करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट यही रहेगी कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। चलिए डिटेल से बताता हूं दोस्तों। वेस्ट इंडीज और भारत के बीच जो आज मुकाबला है कोलकाता की ईडन गार्डन मैदान पर, जो कि थोड़ी देर में शुरू होगा, आपको ही मालूम है। लेकिन ये मुकाबला ना गौतम गंभीर के कोचिंग करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह आपको बताता हूँ दोस्तों। जब T20 वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था और गौतम गंभीर की कोचिंग के दौरान भारत अलग अलग फॉर्मेट में हार रहा था, चाहे वो टेस्ट हो या वनडे हो, उस वक्त एक बात निकलकर सामने आई थी। और ये आपने सुनी भी होगी, ये ऐसा नहीं है कि हवा हवाई वाली बात है, आपने सुनी भी होगी कि भाई साहब गौतम गंभीर की कोचिंग को खतरा है। और बीसीसीआई ने वीवीएस लक्ष्मण से बातचीत भी की है कि भाई क्या आप कोच बनने के लिए इंटरेस्टेड हैं। हालांकि बाद में इन सारी बातों को नज़रअंदाज किया गया, खारिज कर दिया गया। जब भी मीडिया के सामने ये सवाल हुए कि भाई क्या करना है, क्या ऐसा कुछ है, तो ऑब्वियस सी बात है बीसीसीआई का कोई भी अधिकारी या ऑफिस बेरर इस बात को थोड़ी ना मीडिया के सामने आकर कहेगा कि नहीं बिल्कुल ऐसी बात हुई है। वो तो यही कहेंगे कि भाई साहब गौतम गंभीर का जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक गौतम गंभीर रहेंगे, हम उन्हें बीच में क्यों हटाएंगे। राजीव शुक्ला ने भी कहा था कि गौतम गंभीर का जब तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक वो रहेंगे। अब इनमें दो बातें बताऊंगा मैं दोस्तों, आपको दो बातें जो आपको पूरी तरह से क्लियर कर देंगी कि गौतम गंभीर के लिए ये मुकाबला क्यों है। मैं पहली बात मैं आपको बताता हूं, गौतम गंभीर का कार्यकाल अब तक विवादों से भरा रहा है, ये बात आपको माननी होगी। हालांकि विवाद इन द सेंस आप ये नहीं कहोगे कि खुलकर कोई चीज सामने आई, लेकिन अंदरूनी जो कलेश है ना, उसने कहीं ना कहीं डेंट किया है गौतम गंभीर की एक इमेज को भी। साथ ही साथ जो सीनियर खिलाड़ियों के बीच और कोच के बीच जो सारी चीजें हुई हैं वो भी अब ठीक ठाक खुलकर सामने है। विराट कोहली का भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर से बातचीत न करना, अचानक से भारत के 3 बड़े खिलाड़ियों का एक ही दौरे पर रिटायरमेंट हो जाना, ये कहीं ना कहीं आसान तो था नहीं। और इसमें इन्फ्लुएंस भी गौतम गंभीर का था, ये भी आपको मालूम था। अब देखिए विराट कोहली का जब नाम आ जाता है ना, तो चीजें थोड़ा सा यहाँ पे आ जाती हैं, फिर वो यहाँ नहीं रहती, वो यहीं पर रहती है। उसकी वजह यह है कि विराट कोहली का भारतीय क्रिकेट में, इवन वर्ल्ड क्रिकेट में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो जब इन्फ्लुएंस होता है तो छोटी सी भी बात ना आग पकड़ लेती है और वो दूर तक जाती है। तो वही हुआ, विराट कोहली ने सिडनी में अपना आखिरी टेस्ट खेला, इंग्लैंड दौरे पर जाने के इच्छुक थे, अचानक से आईपीएल के बीच ही रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। मतलब अपना वही पुराना अंदाज उनका, जैसे वो कप्तानी छोड़ते थे, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से एक पोस्ट डाली, और फिर बाद में बहुत सारे इंटरव्यू आए लोगों के जिनमें जो विराट के करीबी हैं उन्होंने कहा कि विराट खेलना चाहते थे। बाद में सारी चीज़ें निकलकर सामने आई जिसमें ये कहा गया कि भाई साहब गौतम गंभीर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है विराट कोहली के रिटायरमेंट में। इवन रोहित शर्मा की कप्तानी जो गई है वाइट बॉल की, ओडीआई की, उसमें भी गौतम गंभीर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। अब होता क्या है दोस्तों कि जब कोच और आपके सीनियर खिलाड़ियों के बीच नहीं जम रही है ना, तो अंदरूनी कलेश होना लाजमी बात है। अब यहाँ पर गौतम गंभीर का एक फॉर्मेट तो बहुत अच्छा चल रहा T20 का, लेकिन T20 फॉर्मेट में भी जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ और इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में जो गौतम गंभीर के फैसले रहे, उन फैसलों ने कहीं ना कहीं विवाद तो बनाया है। जिस तरीके से आपने देखा कि भाई जिम्बाब्वे के खिलाफ तिलक वर्मा जो आपके नंबर 3 के प्लेयर थे, उन्हें आपने नंबर 6 पर कर दिया, जो गले से नीचे नहीं उतर रही भाई ये बात कि आपने रोल क्या क्लैरिफाई किए थे, रोल डिफाइन किए थे, क्या तिलक वर्मा का यही रोल था। फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, रिएक्शन आना खिलाड़ी के आउट होने के बाद, एब्यूजिव, ये सारी चीज़ें। अब उसी बीच जो मुझे जानकारी मिली थी वो ये थी कि गौतम गंभीर के करियर के लिए ना
आने वाला T20 वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, कुछ ही मैच बाकी रह गए, आपको ही मालूम है, सेमीफाइनल रह गए हैं, फाइनल रह गए हैं। इंडियन टीम सेमीफाइनल में पहुंचने की राह पर है अभी। वेस्ट इंडीज से अगर मुकाबला जीतेंगे तो सीधा फाइनल का सेमीफाइनल का प्रवेश मिल जाएगा। अब ना गौतम गंभीर के ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि एक, भारतीय टीम को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जितानी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि सिर्फ ट्रॉफी जितानी नहीं है, बल्कि अगर ट्रॉफी जीतोगे तो आपकी कार्यकाल, आपकी कोचिंग का कार्यकाल आगे बढ़ेगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल है दोस्तों कि गौतम गंभीर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपनी कोचिंग का आखिरी मैच खेल रहे हो। मैं आपको ये बहुत सही बात बता रहा हूँ, बिल्कुल इसमें डाउट मत करिएगा। लेकिन वही है ना कि होने को देखो, मैंने पहले भी आपको परमिटेशन बताए हुए हैं कि भाई अगर गौतम गंभीर कोई सेटिंग लगा लेते हैं, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस है, देखो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। अब लोग कहेंगे कि भाई भारत में पॉलिटिक्स नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती। मैं क्रिकेट में सिलेक्शन के लिहाज से नहीं बोलूँगा, लेकिन जब से गौतम गंभीर आए हैं पसंद नापसंद बहुत रही है। मतलब पसंद के खिलाड़ियों को लेना, परफॉर्मर को इग्नोर करना, बहुत सारी चीज़ें रही हैं कि भाई आपने बड़े बड़े खिलाड़ियों को इग्नोर किया। मोहम्मद शमी प्राइम एग्जाम्पल है यार, पूरा डोमेस्टिक सीजन अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आपने अभी तक टीम में नहीं लिया। आकिब नबी रणजी ट्रॉफी में आग लगा रहे हैं, आपने उन्हें अभी एंट्री नहीं दी। आगे भी मुझे नहीं पता अगर गंभीर रहते हैं तो एंट्री दोगे या नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि हर्षित राणा आ जाएंगे। तो हर्षित राणा क्या करते हैं भाई आपको ही मालूम है। हर्षित राणा गंभीर के खास हैं, वो तो T20 वर्ल्ड कप खेल रहे होते। मोहम्मद सिराज की एंट्री नहीं होती। अगर हर्षित राणा होते तो मोहम्मद सिराज टीम में क्यों आते, फिर तो हर्षित राणा खेल रहे होते। तो ये जो T20 वर्ल्ड कप है, ये गौतम गंभीर को या तो जीत आगे बढ़ा देगी, या हार जो है गौतम गंभीर को इतना पीछे खींच देगी तो शायद आप फ्यूचर में कभी गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट के सेटअप के आसपास भी ना देख पाएंगे। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आप देखेंगे, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कोई भी टीम उनको रख लेगी, वो भी इस शर्त पर रखेगी कि भाई उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो दो फ्रेंचाइजी में मेंटोर रहे। एक आपको ही मालूम है KKR, दूसरा लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ की टीम क्वालिफायर एलिमिनेटर खेली है, लेकिन फाइनल तक का सफ़र तय नहीं की। KKR को उन्होंने अपनी मेंटोरशिप में ट्रॉफी जिताई कप्तान श्रेयस अय्यर से। श्रेयस अय्यर से भी उनकी क्रेडिट की लड़ाई हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, PR करवाया गया, श्रेयस अय्यर को बाहर रखा गया, फिर भारतीय टीम से दूर रखा गया। मतलब ये सारी चीज़ें ना दोस्तों पता नहीं चलती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर होती रहती हैं। तो अब गौतम गंभीर के लिए आज का मुकाबला बहुत अहम है दोस्तों। अगर उनका करियर आगे बढ़ना होगा तो आज भारत को जीत चाहिए होगी। अगर भारत को जीत मान के चलो नहीं मिलती है तो आप भूल जाओ। ये वीडियो आप पूरा देखना, बार बार देखना इस वीडियो को, क्योंकि मैच से पहले ही मैंने ये वीडियो बना दिया है, तो ये पुराना नहीं होगा, क्योंकि ये इनसाइड स्टोरी ना इनसाइड स्टोरी ही रहेगी। ये आपको ऑलमोस्ट हर तरफ मिलती रहेगी भाई, और ऐसी जानकारी कोई देगा भी नहीं ना, क्योंकि हर कोई देखो गौतम गंभीर की चमचागिरी करता। भाई मैं उनमें से नहीं हूँ जो गौतम गंभीर की चमचागिरी करूँ, बातें करूँ, साफ सीधी बात है। तो खैर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने पहले ही बता दिया है, गौतम गंभीर के करियर का ये आखिरी मैच दोस्तों हो सकता है अगर टीम इंडिया हारती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं।